बीजेपी को छोड़कर सभी दलों ने केंद्र सरकार से खेती से जुड़े अध्यादेशों को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया है। ये सर्वदलीय बैठक सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुलाई थी। इसमें फैसला किया गया है कि बहुत जल्द सभी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल सीएम की अगुवाई में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेगा और इन अध्यादेशों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ न करने का अनुरोध करेगा। लगभग 5 घंटे तक चली बैठक में शिरोमणि अकाली दल ने किसानों के साथ खड़े रहने की बात कही। वहीं बीजेपी ने कहा कि इन अध्यादेशों से एमएसपी को कोई खतरा नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन अध्यादेशों को किसान विरोधी बताया। और इस मुद्दे को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल पंजाब से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनसे बातचीत करते हैं। बलबीर सिंह जी, ये बताएं कि ये 3 ऑर्डिनेंस जो केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लाई है कृषि से जुड़े, इनका देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं। किसान कल ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई जिसमें अकाली दल जो बीजेपी के साथ है उसने अन्नदाताओं को प्राथमिकता देने की बात कही। ये कहा कि एमएसपी पर आंच नहीं आएगी और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं राजनीतिक पार्टियों से। आप बताएं कि किसानों में इन प्रतिक्रियाओं को लेकर किस तरह की राय बनती दिख रही है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की करें तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीति कर रही है। इस मुद्दे को समझने के लिए आपको अपना एंगल टोटली किसान की एंगल से समझना पड़ेगा। हमने इस पर एक सेमिनार करके सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के उसमें डिटेल में उनसे बात की थी और विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बात की थी। अभी ये इशू बन गया कि वो किसानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसकी वजह जानना चाहिए पहले। देखिए, एक तो मोदी सरकार ये बात सरासर झूठ बोल रही है कि किसान पे किसी तरह की कोई पाबंदी है लीगल या किसी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कि वो उसको सारे देश को एक मंडी अब मिल गई, नहीं मिली है। हमने 1976 में 74 में ये एजिटेशन लड़ी थी जब जोनल रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी। उसके बाद 1976 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया कि आप किसान को ना तो स्टॉकिस्ट कह सकते हैं, ना उस पर कोई आप पाबंदी लगा सकते हैं। वो मिट्टी से मिट्टी होके पैदा करता है, उसको उसके लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। वो अपनी प्रोड्यूस कहीं भी जाके देश में किसी भी कोने में बेच सकता है। 1977 जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई तो पहला पार्लियामेंट ने अनाउंस ये कहा कि सारे देश का एक जोन होगा। उसके बाद एक को भी किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। का मक्का यहाँ आके पंजाब में बिकता रहा है। जब आ जाता तो पंजाब की मंडी में रेट गिर जाते हैं और बिहार से यहाँ धान आके बिका है, यूपी से आके आमतौर पे बिकता है। और हमारे लोग जो है जो किन्नू पैदा करते हुए पंजाब से कलकत्ता जाते हैं, कोई पाबंदी नहीं। और बिहार महाराष्ट्र से ये संतरा, अंगूर, प्याज, ये केला, ये सारे देश में बिकता है, कोई पाबंदी नहीं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये सारे किसान अपनी जो प्रोड्यूस है, चाहे फल है, सब्जी है, दिल्ली तक उनकी पहुंच है, दिल्ली की आजाद मंडी में बेचते, कोई पाबंदी नहीं। तो ये एक तो उन्होंने झूठ बोला कि उन्होंने ये कोई नया काम किया है। दरअसल ये सारा कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने का एक कदम है। तो आप अगर इसको देखें तो वो कहते हैं कि जी देखो, हर ये स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन, तीनों स्टेट सब्जेक्ट हैं। मैंने अपने चीफ मिनिस्टर को कोई 20 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी कि यहाँ पंजाब में सारी, चाहे किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी रही हो, इतनी कमजोर रही सरकारें, एक एक करके अपने अधिकार छोड़ते चले गए, भारत सरकार को सौंपते चले गए। तो आपने एजुकेशन सरेंडर कर दिया, हेल्थ सरेंडर कर दिया, अब आप एग्रीकल्चर भी सरेंडर करने जा रहे हैं। ये जो कहते हैं कि उन्होंने एक्ट अमेंड कर दिया, मैंने उसका विरोध किया चिट्ठी लिख के चीफ मिनिस्टर को, ये आपने अच्छा नहीं किया। दूसरी बात, तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो है क्या, हमारा एपीएमसी एक्ट है। पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि स्टेट सब्जेक्ट इंटरफेयर करना, ये सीधा स्टेट के अधिकारों पे छापा है। इसमें इन्होंने जो बादल जी हैं वो उनको हमने ये सुनते ये कहते सुना कि अमरिंदर सिंह तो पहले ही 2017 में स्टेट एपीएमसी एक्ट में बदलाव कर चुके हैं। इसमें कितनी सच्चाई है?
वह न्याय कर दिया है उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने कर दिया है। जो वो भी मैंने ही निकाल के दिया था उनको। अब वो बात कर, पहले वो नहीं बोले क्योंकि उनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। वो वहाँ एक कुर्सी पे बैठे, उसके लिए ही पंजाब के किसानों के जो हित हैं उनको वो बेचना चाहते हैं वहाँ भारत सरकार के पास एक कुर्सी के लिए। मैंने बोल दिया उनको, पर्सनली मिलकर भी बोल दिया सुखबीर बादल को। और असलियत ये है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें दखल देना सरासर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। दूसरी बात, वी हैव द बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड जी। और पंजाब और हरियाणा ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। हमने बहुत बार डिमांड की कि ऐसा ही अगर बाकी स्टेट्स में हो जाए तो किसान का शोषण बंद हो जाएगा। देखिए, एफसीआई इज द नोडल एजेंसी, दे परचेज फॉर द सेंट्रल पूल, और उसकी सपोर्ट के लिए यहाँ पंजाब ने मार्कफेड, फन ग्रीन, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ये सारी एजेंसियां खड़ी की हैं। जब भी प्रोक्योरमेंट होती है तो सारे अपना अपना शेयर प्रोक्योर करके धीरे धीरे ट्रांसफर करते हैं स्टॉक एफसीआई को, और वो सारा सेंट्रल पूल चला जाता है और कोई किसानों को दिक्कत नहीं होती, पूरे का पूरा एमएसपी पे बिकता है। तो ये बताएं सर कि इसमें फिर दिक्कत वाली बातें कि एफसीआई इतने कर्ज के बोझ तले है और एमएसपी को हम धीरे धीरे फेज आउट करेंगे। आप टेक्निकल बात इसमें जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारे एपीएमसी एक्ट में हर मंडी जो है उसका एक नोटिफाइड एरिया है। किसी मंडी के साथ 100 गांव है जुड़ा हुआ, किसी के साथ 50 गांव जुड़े हुए हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, मोदी सरकार ने जो नया ऑर्डिनेंस लाए हैं, तो हमारी मंडी का जो यार्ड है वो इन्होंने नोटिफाइड एरिया बना दिया। बाहर का सारा इनके एक्ट के अंदर आ गया। कोई भी आदमी आए, उसको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, उसके पास सिर्फ पैन कार्ड हो या कोई भी भारत सरकार का नोटिफाइड डॉक्यूमेंट हो, वो खरीद कर सकता है, घर से कर सकता है, खेत से कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, और टैक्स भी परचेज करेगा। इसके लिए समझना पड़ेगा ये क्यों कर रहे। पहले तो मोदी सरकार ने, जो मोदी 1 था, उस वक्त शांता कुमार कमेटी बनाई। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एफसीआई को डिसबैंड कर दो। डिसबैंड करने के माने हैं कि अगर एफसीआई डिसबैंड करेगी तो इसका मतलब यह है कि सरकार सेंट्रल पूल में अनाज खरीदना बंद कर देगी। एफसीआई बंद हो गई तो सारी खरीदो फरोख्त बंद हो गई, तो फिर किसान मंडी में व्यापारी के रहनो कर्म पे होगा। दूसरी बात, उसके बाद जो अभी इन्होंने किया है तो होगा क्या, मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी, अडानी अंबानी आएंगे, उनके कोई टैक्स उन्होंने देना नहीं। मंडी के अंदर 8.5% टैक्स है, और सीएसीपी लगातार 2-3 साल से बार बार अपनी रिकमेंडेशन दे रहा है कि हमें पंजाब और हरियाणा में 6.5%, पंजाब में 8.5% हमें टैक्स देना पड़ता है। इसे अवॉइड करो, हमें स्टोरेज कॉस्ट पड़ती है, हमें फाइनेंस बहुत अरेंज करना पड़ता है। ये सरकार का काम नहीं। सरकार इसकी जो ओपन एंडेड पॉलिसी है प्रोक्योरमेंट की, इससे बाहर आए। जी, तो ये बातें तो जग जाहिर है कि एफसीआई को डिसमेंटल करने की कोशिश है और एमएसपी को भी धीरे धीरे फेज आउट करने की बात है पंजाब और हरियाणा में। फिर ऐसे में इस वक्त बीजेपी इसे कैसे कह रही है कि इन 3 अध्यादेशों से एमएसपी को कोई खतरा नहीं? यही तो विरोध है हमारा, क्योंकि अभी भी जो जिस तरह से वो कहते हैं एमएसपी रहेगी, अभी 22-23 फसलों की एमएसपी तय करते हैं, लेकिन खरीद क्या करते हैं, ये पैडी और बीट या शुगर मिल्स करती है गन्ने को, और सीसीआई करती है कॉटन को, और किसी फसल को ये खरीद नहीं करते। हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो यहाँ का जो सूरजमुखी का सनफ्लावर का जो एमएसपी है वो है 5800 समथिंग। तो मार्केट में जाओ, उसको 3,3200 ज्यादा किसान को मिलता नहीं, एमएसपी पे कोई खरीदता नहीं। उस एमएसपी का क्या फायदा। मक्का का रेट इस बार 1850 है, पंजाब में कहीं भी चले जाओ 700 से 1200 रुपए तक है। जी, मक्का को लेकर तो देश भर में जगह जगह, चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जैसी मोदी सरकार एमएसपी रखना चाहती है, उस एमएसपी का फिक्स करने का क्या फायदा अगर उस पर कोई खरीदेगा नहीं। और तो अब बलवीर जी ये बताएं कि अब देश भर के किसान इस मुद्दे पर कितना एकजुट हैं और किस तरह की ताकत अब दिखाने वाले हैं, क्योंकि इस पर बार बार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अध्यादेश पर बीजेपी पीछे हटने वाली नहीं है। देखो जी, बीजेपी नहीं पीछे हटने वाली, तो बीजेपी को किसान पीछे हटा देंगे।
अब बार बार ये झूठ का जो ड्रामा है चल नहीं पाता। लोगों को समझ में आ गई कि मोदी और उसकी कोठरी जो है वो सिवाय झूठ के उनके पास कुछ भी नहीं है। हम 20 तारीख को देखिए, अभी धान की फसल का ट्रांसप्लांटेशन चल रहा है। ये थोड़े दिन के लिए हमने किसान को फ्री कर रखा है। 20 तारीख को सारे पंजाब का ट्रैक्टर जो है वो ऑन रोड्स होगा, अंडर प्रोटेस्ट। सरकार को कहेंगे संभाल लो खेती। अगर वो फिर भी नहीं इस बात से पीछे मुड़ेंगे तो हर रोज नया काम करेंगे और इसका नाक में दम कर देंगे मोदी और मोदी के भक्तों का। हम तो उनको घेरने वाले हैं जो किसान परिवारों से बीजेपी में जा रहे हैं। हम तो उनके परिवारों का सोशल बाइकाट कर देंगे। हमारे में इतनी जान है यहाँ पंजाब में, तो हम जीने नहीं देंगे बीजेपी वालों को। एक और बात बताएं सर, ये जिस तरह से 19 दिन में 19 बार डीजल का भाव बढ़ा, पहले भी रोल बैक हुआ है डीजल के प्राइस, खासतौर से किसानों के लिए सब्सिडी दी गई है। आपको कोई ऐसी गुंजाइश नजर आती है उस पर भी आप लोग अपना विरोध दर्ज करेंगे और कुछ दबाव बनाएंगे? नहीं, इसमें शुरू हो गया है। देखिए, हमने खन्ना में एक बहुत बड़ी रैली करके मेमोरेंडम दिया है मोदी सरकार को, और यहाँ समराला में मेमोरेंडम दिया है, और एक हमने नापा में चल रहा है, या विरोध चल रहा है। किसान एक ही बात, पंजाब का किसान तो साफ साफ समझता है कि इंटरनेशनल मार्केट में तो रेट कम हो रहे हैं कच्चे तेल के, हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। ये एक्साइज बढ़ा के सरकार को अपने और तेल कंपनियों को कमाई करवाने का एक जरिया मिल गया है, और उसको किसी की कोई परवाह नहीं, न लोगों की परवाह है, न किसान की परवाह है। इससे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएगी। जैसे ये जो ऑर्डिनेंस किए हैं, इन ऑर्डिनेंस से क्या होगा देखिए आप, बहुत बड़ी सतह पे इसकी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इससे ये जो प्राइवेट प्लेयर आएगा उसे कोई टैक्स नहीं देना। वो जो ऑलरेडी सिस्टम है उसमें जो लोग बैठे हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो कह देगा 8.5% टैक्स देते, वो कह देगा % में ऑफर करता हूँ किसान को। वो जो मल्टीनेशनल का खासा होता है वो पहले अपने कंपटीटर को मारते हैं। जब 1 साल में 6 महीने में या 1.5 साल में जो पुराना सिस्टम है वो छोड़ के बाहर जाएंगे, क्योंकि उनको तो कोई सहूलत नहीं है। उसके बाद ये अपनी ढंग से खरीदेंगे, रेट क्रैश करेंगे। 130 लाख टन गेहूं और 180 लाख टन धान का कोई भी एक ग्राहक नहीं है पंजाब में। इसी तरह हरियाणा में रेट क्रैश करके आधे रह जाएंगे। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ, ये 4 फसलें जो खरीद करती है सरकार, इसकी जो वैल्यू है पंजाब में आज की डेट में वो 70,000 करोड़ है। अगर सरकार निकल गई तो रेट क्रैश करके आधे रह जाएंगे। 35,000 करोड़ किसान की जेब से जाएगा, वो तो मरेगा ही, लेकिन इससे बाजार भी डूब जाएगा। और इससे जो आड़ती है 24,000 हो जाएगा, उनके साथ 2-3 मुनीम और उनके असिस्टेंट है वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। हमारी लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, क्योंकि जो अडानी सिस्टम बना रहा है वो टोटल मैकेनाइज्ड ऑटोमेटिक सिस्टम बना रहा है। तो ये तो इस सिस्टम को तोड़ के सारा एग्रीकल्चर को कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ ले जा रहे हैं। हम इसका विरोध करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट और एनालिसिस के लिए, धन्यवाद।